नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं हेडलाइन के पीछे। संपादकों का एक पैनल हमारे साथ मौजूद है और तमाम खबरों की घंटी बज रही है। इसी घंटी के बीच राकेश कुमार सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, संसद बड़ा गर्म दिखाई दे रहा है। अब चर्चा ये चलने लगी है, जो उम्मीदें की जा रही थी कि ये बिल आएगा, वो विधेयक आएगा, वो फिलहाल नहीं आ पा रहा है। अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये मानसून सत्र अपनी तय सीमा पूरी करेगा या पहले ही खत्म हो जाएगा। नहीं, देखिए मनोज जी, जिस तरह से पिछले कई दिनों से सदन की कार्यवाही लगातार बाधित है और बीच हंगामे के बीच कई आपने देखा कि बिल को पास कराया गया। आज जो है संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो हैं राहुल गांधी से उनकी करीब 40 मिनट से ज़्यादा मुलाकात चलती है और कई मुद्दों पर बातचीत होती है। राहुल गांधी इस बात को लेकर अड़े हुए थे जो बातचीत में कि जिस तरह से दिल्ली में छात्रों पर जो लाठी चार्ज किया गया उसको लेकर गृह मंत्री जवाब दें, उसको लेकर तमाम। लेकिन जिस तरह से जो बातचीत का लबो लुबाब था, राहुल गांधी अपने बातों को लेकर अड़े हुए थे। प्रियंका गांधी भी उस मीटिंग में शामिल थीं और अभी जब हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, अभी जो है लोकसभा अध्यक्ष से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की जो बैठक चल रही है और उससे पहले सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ भी उनकी मुलाकात हुई थी। तो ये जो हमारे सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, जो कि हेडलाइन के पीछे सबसे बड़ी जानकारी है, उसमें अगर इस सप्ताह तक गतिरोध नहीं टूटता है तो अगले सप्ताह सरकार के सभी जो बिल हैं, जो प्रमुख बिल हैं, FCRA जैसा बिल है, उसको हंगामे के बीच सरकार जो है इसको पास करा देगी। साथ ही साथ FCRA बिल पास करा देगी। अब है कि परिसीमन बिल, जो उसको लेकर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। सरकार की ओर से जो हमें कहा गया कि नंबर गेम उनके पक्ष में है, अब विपक्ष को तय करना है। राहुल गांधी के सामने सीधे तौर पर किरण रिजिजू ने ये बात रखा कि देखिए परिसीमन बिल काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पर जो है कांग्रेस की हमें सहयोग चाहिए और ये आपके लिए भी उपयुक्त होगा कि महिलाओं में एक संदेश जाएगा कि भाई आपने उसमें सरकार की मदद की। लेकिन राहुल गांधी इस बात को लेकर अभी तक तैयार नहीं थे। अभी जो है कुछ ही देर बाद राहुल गांधी तकरीबन 5 बजे राहुल गांधी जो हैं एक मीडिया को बाइट देने जा रहे हैं और ये बाइट क्या संसद में चल रहा गतिरोध को खत्म करने को लेकर है या कुछ 10 जनपद के बाहर। 10 जनपद के बाहर। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं अजीत जी, एक बड़ी खबर ये आ रही है कि किरण रिजिजू जी जिनका जिक्र कर रहे हैं, मेरी भी बीजेपी के एक बड़े नेता से बात हुई है। बीजेपी के बड़े नेता ने मुझे बताया कि किरण रिजिजू जी की मुलाकात राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से हुई है। दोनों की मुलाकात हुई है और दोनों की मुलाकात में किरण रिजिजू जी ने राहुल गांधी और प्रियंका से कहा है कि देखिए परिसीमन बिल, जो कि राकेश जी बता रहे हैं कि परिसीमन बिल बहुत ज़रूरी है। ठीक 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त और 18 अगस्त ये 2 दिन विशेष सत्र बुलाया जा रहा है परिसीमन बिल को लेकर। 2 दिन तक विशेष सत्र में चर्चा होगी परिसीमन बिल को। इसी को लेकर 40-50 मिनट तक बैठक हुई है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की किरण रिजिजू के साथ। देखो यार, अभी जो पूरा घटनाक्रम मैं सुबह से अब तक देख रहा हूँ, कोई भी क्लियर ये नहीं है कि अभी 13, 14, 15 अगस्त वाली बात जो 3 दिन का एक्सटेंड है वो होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं क्लियर आपको बता दूं कि हाउस न तो सरकार चलाना चाहती है न विपक्ष चलाना चाहता है। ये महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। देखो कैसे, अगर सरकार बड़ा सवाल, सरकार हाउस अगर चलाना चाहती तो कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। आप अमित शाह जी आए, पार्लियामेंट में एक भाषण दें और कहें अभी इस मुद्दे पे चर्चा हो जाएगी, यही मेन डिमांड है। आज सारे पोस्टर बैनर विपक्ष के हैं, अमित शाह आए, गृह मंत्री कहाँ हैं, जवाब दें। मतलब बहुत बड़ी मांग। विपक्ष यही कह रहा है कि गृह मंत्री है कहाँ, जरा आए तो गृह मंत्री आए, एक जवाब दें। तो ये ऐसी कोई बड़ी डिमांड नहीं जिसको कि सरकार न माने। लेकिन सरकार भी शायद लगता है कि सरकार को भी लगता है कि भाई हमारा तो काम हो रहा है। परिसीमन बिल, अगर जैसे कि आज एक माहौल गर्म हो गया कि सरकार चाहती है परिसीमन बिल हम पारित करा देंगे। परिसीमन बिल पारित कराने के लिए आपको 150 करीब 140-45 सांसदों को निष्कासित करना पड़ेगा, मतलब सस्पेंड करना पड़ेगा विपक्ष की। क्यों? हाउस का ऑर्डर पे रहना जरूरी है। संशोधन बिल है, संशोधन बिल के लिए आपको संशोधन बिल है तो उसको 2 तिहाई सांसदों की वोटिंग होती हुई दिखनी चाहिए कि भाई इतना वोट पड़ा है, बिना हंगामे के। उसमें एक शांतिपूर्वक ढंग से वोटिंग होनी चाहिए। उस देखिए कांग्रेस ने जो कुछ ये तमाम ताम झाम जो देख रहे हो आप,
जो मैं जानता हूं कि कांग्रेस नहीं चाहती कि परिसीमन बिल पारित हो। देखिए, पूरा विपक्ष नहीं चाहता। भाई परिसीमन बिल पारित हो गया तो विपक्ष धराशायी हो जाएगा। धराशायी हो 2029 का चुनाव 850 सीटों के साथ होगा तो फिर कोई बचेगा ही नहीं आप मामला। समझ गए ना आप बात को। उसके बाद ये एक देश एक चुनाव कर देंगे 1 साल के अंदर, तो उसका विपक्ष के तो खत्म हो जाएगा खेल। तो कांग्रेस तो किसी कीमत पर परिसीमन बिल को लेकर साथ नहीं देगी। ठीक है, लेकिन सरकार ने जो अपने जो गुणा भाग लगाया है कि डीएम के हैं, दूसरे दल हैं, तमाम दल हैं, संख्या कर सकती है सरकार 360 का, मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत आएगी। मतलब यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी भी कहेगी भाई अगर सब लोग मान रहे हैं कि 50% सीटें बढ़ रही हैं तो सभी के लिए बढ़ेंगी 50% सीटें, उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कांग्रेस का सारा, क्योंकि कांग्रेस आज के दिन में बहुत वीक है, कांग्रेस के लिए कई दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। कांग्रेस को ये आशंका होगी कि तुम्हारी मजबूत सीटें हैं वो परिसीमन में कहीं दाएं बाएं ना हो जाए। तो इस वक्त कांग्रेस का पूरा जो हंगामा चल रहा है, जो हाउस वो नहीं चलने देना चाह रही, उसकी कोशिश है कि किसी तरह से यूपी मतलब जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं ये परिसीमन का बिल टल जाए। कांग्रेसियों में आपस में चर्चा होती, जब कोई क्या बात लगता है आपको टलेगा? परिसीमन बिल का मुझे बहुत कम संभावना इसलिए लग रही है कि हाउस को ऑर्डर में लाना एक चुनौती। हाँ, अगर कल अमित शाह जी कहते हैं सरकार, नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या परिसीमन बिल टलेगा या आ जाएगा और पास हो जाएगा, मुझे बता दीजिए। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, अगर कल सरकार कहती है कि अमित शाह जी चर्चा के लिए तैयार है, अमित शाह जी कल आके पार्लियामेंट में बयान दे देंगे और विपक्ष आए नहीं तो नहीं, एफसीआरए को लेकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि एफसीआरए बिल जो है पेश किया जाएगा, उसका रिप्लाई जो अमित शाह करेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे, तो विपक्ष सुनेगा ही नहीं। हाँ, एफसीआरए का तो कांग्रेस ने तो खुल के विरोध कर दिया। वो नहीं चाहते हैं। कांग्रेस नहीं, सारी विपक्षी पार्टियां, सारी, क्योंकि वो मामला तो उसमें अमेरिका भी विरोध कर रहा है उसका। अमेरिका विरोध कर रहा है। जितनी भी जो इंटरनेशनल, चाहे वो मिलिंडा फाउंडेशन हो या बिल गेट फाउंडेशन हो, सारे फाउंडेशन जो है उससे जुड़े हुए हैं। इसमें मनोज जी, जैसे ही एफसीआरए बिल पास होता है तो जो फॉरेन फंडिंग आ रहा है, जो तमाम चीजें देश में देख रहे हैं उथल पुथल करने के लिए या एनजीओ के लिए, देखिए ऐसा भी नहीं है कि देश में सारी फॉरेन फंडिंग उथल पुथल। अच्छा, कितनी फॉरेन फंडिंग आई है जरा बताइए। नहीं, कितनी आई है? पिछले साल की बात करें तो करीब 20,000 करोड़ से ऊपर आई। बिल्कुल ठीक है। 20,000 करोड़ रुपए क्या उथल पुथल करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे इस देश में बहुत सारे एनजीओ भी हैं जो अच्छा काम, अच्छा काम भी हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, लेकिन अच्छा काम के साथ साथ जो है, ये बात भी आपका सही है कि कुछ ऐसे एनजीओ हैं जो दोष विरोधी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, उस पर एक लगाम लगाने की कोशिश की गई है। और जितने भी धरने प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन होते हैं, अधिकांश ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन वही मेरा सवाल है कि क्या आएगा, पास होगा? नहीं, देखिए ये आज इस स्थिति में इसको तो 50% में पारित करा सकती है सरकार। अच्छा, एफसीआरए को तो कोई दिक्कत क्योंकि संवैधानिक वो संविधान संशोधन बिल नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें हो जाएगा। लेकिन मेन जो झगड़ा है परिसीमन बिल। नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं, ये कह रहे भाई विपक्ष का यही कहना है ना कि अमित शाह आए और सबसे पहले जंतर मंतर पर जो हुआ छात्रों के साथ हुआ, पहले उस पर जवाब दे। लेकिन इनका ये कहना है कि नहीं, अमित शाह आएंगे और एफसीआरए बिल पर वो जवाब देंगे। तो एफसीआर बिल पर विपक्ष सुनेगा नहीं, वो तो तैयार ही नहीं है। एफसीआरए पे तो कैसे हो जाएगा? वही मैं कह रहा हूँ। उसका तो मतलब ही देखिए, उनका सीधे तौर पर जो संसदीय कार्य मंत्री की बातचीत थी मनोज जी, उसमें साफ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक बच्चे वाली बातों को लेकर एक अडिग जो हो जाता है किसी मुद्दे को लेकर, वो अडिग हैं। लेकिन नहीं, अगर आप यही कह दोगे कि राहुल गांधी बच्चे जैसे, तो राहुल गांधी बच्चे सुनेंगे नहीं। अधिकतर दल चाहते हैं कि चर्चा हो, समाजवादी पार्टी भी चाहती है। नहीं, चर्चा के लिए तो कांग्रेस भी तैयार है। वो सिर्फ ये कह रही है, सिर्फ नहीं, समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है इस पर हो। समाजवादी पार्टी मुद्दा उठाना चाहती है, राम मंदिर का जो चढ़ावा चोरी है वो तो चाहती है कि मसला उठाया जाए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चलने नहीं दे रहे हैं। आज कल का दिन हो रहे, वहां पे कहाँ विधानसभा में, कहाँ अनुपूरक बजट मांग पारित कराना है। लखनऊ में भी यही बहस चल रही है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि आज शाम को गतिरोध टूटेगा। वही चढ़ावा चोरी, समाजवादी पार्टी तो चढ़ावा चोरी को मुद्दा बना रही है, लेकिन कांग्रेस एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देख रही है, उसको लग रहा है कि हाउस को चलाने में परिसीमन बिल अगर पारित हो जाता है, वही डर हाउस अगर ऑर्डर में आ जाता है। लेकिन अब सरकार अगर चाहे ऑर्डर में लाना तो कल कह दे कि हम सुबह अमित शाह 12 बजे जवाब देते हैं लाठीचार्ज पे। अगर आपको लाठीचार्ज पे चर्चा करानी, अमित शाह के जवाब के बाद चर्चा शुरू कर लो आप। 3 घंटे की चर्चा करा के उस पर जवाब ले लो, उसका हाउस ऑर्डर पे आ सकता है अगर सरकार चाहे तो। लेकिन कांग्रेस के लिए अगर हाउस ऑर्डर पे आ जाता है, हाउस अगर स्मूथली चलने लगता है, तो सरकार फिर परिसीमन बिल के लिए माहौल बना सकती है और कांग्रेस फंस जाएगी। एक चीज बता दीजिए राकेश जी, ये जितना भी कुछ घट रहा है, ये संसद में हो रहा है, सड़क पर हो रहा है, राज्यों में हो रहा है, बीजेपी में सरकार, केंद्र सरकार सब कुछ ठीक है या वो भी ऑर्डर में नहीं है?
नहीं देखिए, सरकार में तो अगर प्रधानमंत्री मोदी हैं तो फिर तो ऑर्डर में है, वैसा कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, वो तो ऑर्डर में है, बाकी के ऑर्डर की बात नहीं, बाकी ऑर्डर में मनोज जी कुछ कुछ इधर उधर चलता है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं वो वैसा नहीं है जो विपक्ष का ये साफ तौर पे करना है कि सरकार जो है डिसऑर्डर में है, सरकार में मंत्रियों में समझ, ऐसा नहीं है। मैं तो देखा, आज मैं केंद्रीय गृह मंत्री के कल भी वहाँ पर बैठा था, उनके कई मंत्री भी जो मंत्रियों का जिक्र कर रहे थे कि कुछ इधर उधर कर रहे हैं, देखिए सब वहीं पर आके मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे। कुछ लोग जो है वेट कर रहे थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है ये सरकार में। ये जरूर है कि ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि कुछ निर्णय लिए गए हैं, कुछ निर्णय हैं, कुछ राज्यों के जो उपचुनाव हैं उसमें जो परिणाम जो विपरीत आए हैं उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार है, टीम है, नितिन नवीन की बहुत सारी चीजें। देखो मनु जी, देखो क्या है, बीजेपी को कोई टेंशन इसलिए, बीजेपी का एक ही टेंशन है कि अब आने वाले 5 राज्यों के चुनाव जीतने। अगर 5 राज्यों में 3-4 राज्य बीजेपी जीत जाती है तो बीजेपी का जो माहौल बना है ये माहौल खत्म हो जाएगा। तो अगर इन 5 राज्यों का चुनाव कैसे जीता जाए, उसके लिए आपको नितिन नवीन की टीम को अनाउंस करना ही पड़ेगा। आपको कैबिनेट में रिसफल करके अपने जो चुनाव वाले राज्य हैं उनको मैसेज देना पड़ेगा। आपको उसके लिए आपको E20 पर स्पष्टीकरण देना ही पड़ेगा। आज अजीत जी, मैं खुद पेट्रोल भराने गया तो मैंने कहा कि भाई वो स्पीड पेट्रोल आता है यार, वो डालो, गाड़ी के लिए ठीक है। तो उसने स्पीड 125 रुपए लीटर मैंने डलवाया। मैंने कहा इसमें E20 कितना है? बोले सर 20%। मैंने कहा यार, उसमें भी है? मैंने कहा E20 20% इसमें, तो मेरे को तो किसी ने बताया कि इसमें E20 इतना है ही नहीं है। बोले साहब इसमें 20% E20 है और मैंने बाकी का जो नॉर्मल पेट्रोल है, बोले उसमें तो पता ही नहीं है कि कितना E20। ये पेट्रोल पंप पे मुझे बताया, मेरे पास स्लिप है 125 रुपए की, मैंने उसे कहा रिसीट दे। देखिए मनोज जी, ऐसा है, ये एक ऐसा बहस का मुद्दा है ये, जिसमें टेक्निकल लोग, सरकार या जो भी इसके विशेषज्ञ हैं वो जवाब दे सकते हैं, लेकिन सरकार का स्पीड पेट्रोल 125 रुपए लीटर में डलवा के 20% आपको मैं जो कहने जा रहा हूं, सरकार का दावा है, कंपनियों का दावा है कि 20% आप जांच कराइए, जांच करा लीजिए। सब जांच कराने को तैयार हैं, सारी चीजें हो रही हैं, सरकार कह रही है। मेरा कहने का मतलब ये टेक्निकल प्रॉब्लम बातें हैं, इसको कई लोग न तो आप समझ पा रहे हैं ना मैं समझ पा रहा हूं। जब मैं नहीं समझ पा रहा, आप नहीं समझ पा रहे, तो हर पेट्रोल पंप पे जब बड़े बड़े नेताओं के होर्डिंग लगे रहते हैं, लेकिन तो फिर वहां पर क्यों नहीं लिखा जा रहा है भाई? वहां पर लिखना चाहिए, जनता को बताना चाहिए। लेकिन सरकार आपको चुनौती भी दे रही है कि आप साबित करें कहां गाड़ी खराब हो रही है। सरकार कह रही है, हम कह रहे हैं कि 20% जो नोजल पकड़ के मेरी गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा है, वो ये कह रहा है कि 125 रुपए लीटर 20% E20 है। मैं कह रहा हूं साहब, भाई साहब कल की रिपोर्ट है, कल परसों की रिपोर्ट है, जिसमें सरकार ने कहा कि जितना तेल आ रहा है पीछे से जो पेट्रोल पंप तक पहुंच रहा है उनकी बकायदा जांच हो रही है, उसमें 20% से ऊपर नहीं है। ये रिपोर्ट आई है सरकार यहाँ। ये देखिए मनोज जी, ऐसा है ना कि पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं या उनके जो मैनेजर हैं उनको जानकारी नहीं है, वो और जो है भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। और ऐसी स्थिति में सरकार मैं वही कह रहा हूं कि वहां पर क्यों नहीं लिखा जा रहा? अभी कोई पेट्रोल नहीं है आज के दिन में बिक रहा जो कि जिसमें 20% एथेनॉल ना हो, चाहे वो स्पीड का हो नॉन स्पीड हो, सब में है ना, सब में है। नॉर्मल भी 100 रुपए का है, हाँ, और स्पीड भी 100 रुपए का। स्पीड की क्वालिटी पहले से बेटर मानी जाती है। जब आप पहले क्या होता था, जब स्पीड और नॉर्मल पेट्रोल में जब हम नई गाड़ी लेते हैं, जब नया आदमी नई गाड़ी लेता है, एक मिडिल क्लास का आदमी, वो कुछ दिन तक स्पीड पेट्रोल डलवाता है। देखिए अभी एक बड़ी खबर आ रही है मनोज जी, सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि कोई विशेष सत्र नहीं होगा। यानी आपको जो मैं कह रहा था कि अगला सप्ताह जो है काफी क्रूशियल है, जो हमारे सूत्र हैं को खत्म हो जाएगा संसद 13 तारीख को खत्म हो जाएगा और 13 में जो है बड़े फैसले हो जाएंगे। आप जो डिलिमिटेशन की बात भी आ रही है, सरकार उसके लिए तैयार है। अब ये जरूर है कि मुझे नहीं लग रहा है, मेरा मानना 13 तक नहीं चलेगा, नहीं सत्र नहीं चलेगा 13 तक चलेगा। देखो ये अगर अमित शाह जी की डिमांड बढ़ती जा रही है तो सरकार पहली बार, फर्स्ट टाइम पिछले 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि जब केंद्रीय गृह मंत्री सीधे निशाने पर है। अगर सरकार को गतिरोध तोड़ना है, अगर जब CAA आया था तब भी अमित शाह निशाने पर थे, तब भी सबने अमित शाह को टारगेट किया था। देखिए इस वक्त सीरियस है मैटर ये। मेरा मानना है सरकार को कोई जल्दीबाजी नहीं है, ना परिसीमन की जल्दीबाजी है, ना विदेशी फंड वाला मामला है। तो इतनी जो एक्सरसाइज हुई है, TMC के 2 फाड़, शिवसेना के 2 फाड़, इतनी सारी जो मेहनत की है, कॉकरोच पार्टी ने उसको सारा मजा किरकिरा कर दिया। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूं, उसने किरकिरा कर दिया ना। कांग्रेस एक मौके की तलाश में थी कि तमाम सारे सांसद जो TMC
ममता को छोड़ के वो तो अधर में लटक गए बेचारे। अधर में नहीं, शिवसेना वाले अधर में लटक देखो गए। क्या है, अगर आपको इस सरकार को रोकना है और इसकी शर्तों पे चलने से, तो अपोजिशन को आने वाले 5 राज्यों में कुछ करके दिखाना होगा। उसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड 3 राज्य हैं जहां पर कि अपोजिशन के लिए मौका है। उत्तर प्रदेश में हालांकि आप देखेंगे कि जो पार्लियामेंट की राजनीति हो रही है और उत्तर प्रदेश की राजनीति हो रही है, कहीं योगी का नाम नहीं आया दिल्ली की राजनीति में। कहीं आपने देखा अयोध्या का मामला हुआ, यूपी का मामला, किसी ने कहा योगी इस्तीफा दे दे, नहीं आया, बिल्कुल नहीं दिया ना। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो योगी फ्रंट फुट पे लड़ेंगे और उनके अपने मुद्दे होंगे। अपोजिशन तो फंस रहा है वहां पे, क्योंकि वो तो सीधे धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। उन्होंने कह दिया आ जाओ बेटा, मैं तो धर्म पे लड़ रहा हूँ, और मदर से आतंक काट डाला। मदर से आतंक का हो गया। उन्होंने बयान देने शुरू कर दिए, सारी ऐड बंद कर दी। हिंदू पिच खेल दिया, हिंदू पिच की ध्रुवीकरण की पिच बिछा दी। अब आओ खेलो, बॉलिंग करो, हम बैटिंग करते। तो मेरा कहने का मतलब पूरे पार्लियामेंट सेशन में एक दिन किसी ने कहा, लेकिन विपक्ष भी जाति की बैटिंग। अरे आज बड़ी खबर बताता हूँ आपको। हाँ, बता। मैं तो इस कांग्रेस पार्टी, इतनी बड़ी 140 साल पुरानी पार्टी है यार, उन्होंने उत्तर प्रदेश का राजेंद्र पाल गौतम को प्रभारी बनाया। वो आज उन्होंने 15-20 लोग पार्टी में कि राहुल गांधी की विचारधारा से प्रभावित होकर, कांग्रेस की विचारधारा ही नहीं रही अब। नहीं तो ये तो हमेशा से रहा है। गांधी जी की, सोनिया जी की विचारधारा से प्रभावित होकर, राहुल जी की विचारधारा क्या है, राजीव जी की विचारधारा से, इंदिरा जी की विचारधारा से प्रभावित की विचारधारा क्या है, ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। राहुल गांधी की विचारधारा क्या है, जात और पात, पीडीए। ये कांग्रेस की कभी रहा ही नहीं। ठीक है, आप उद्वेलित मत हो, आप परेशान ना हो। ये 5 राज्यों के परिणाम के बाद ये अपन तय करेंगे। 5 राज्यों के परिणाम में अगर राहुल गांधी जाति की राजनीति उत्तर प्रदेश में आप नजर रखो कल क्या होता है, फिर कल बैठेंगे, कल शाम को फिर चर्चा हम करेंगे। फिलहाल शुक्रिया करना चाहता हूं सभी लोगों का। और बड़ी खबर जो है